मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ इंग्लिश के प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स का मतलब है कि अ वर्ड, लेटर और नंबर पुट बिफोर अनदर वर्ड। किसी भी अल्फाज के सामने एक और वर्ड या नंबर डालेंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाए, बदल जाए, तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। A word part added in front of a base word to change the meaning. जैसे प्रीफिक्स है री, आर ई री, उसकी मीनिंग है अगेन, उसके सामने अगेन, उसके अपोजिट। ठीक है, तो राइट का मतलब है लिखना, री राइट का मतलब है वापस लिखो, अगेन, वापस, री राइट। ठीक है, वापस लिखो। राइट को हम देखें तो राइट का खाली मतलब है लिखना, लेकिन री राइट वापस लिखो। दूसरा प्रीफिक्स है अन। अन की यहाँ पर मीनिंग आएगी नॉट। ठीक है, नॉट। काइंड का मतलब है नाइस, अच्छा इंसान, जिसे अपन बोलते हैं काइंड मैन, काइंड। ठीक है, काइंड टीचर, काइंड वुमेन। तो उसके अन जो आएगा ना, तो समझो कि वो हो जाएगा ये इंसान अच्छा नहीं है। ठीक है, नॉट। प्री, पी आर ई, प्री जो है वो प्रीफिक्स है, प्री उसका मीनिंग है बिफोर। अभी यहाँ पर मेड का मतलब है बनाना। ठीक है, प्री का मतलब है पहले से बना हुआ। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी चीज़ बोले कि ये पहले से बनी हुई है, अभी नहीं बनी हुई है, प्री मेड है। ठीक है, और दूसरा वर्ड है डिस। डिस का मतलब है नॉट या अपोजिट ऑफ। जैसे हम बोलते हैं ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, खुश इखलाक, अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान। तो डिस का मतलब है ईमानदार नहीं। ठीक है, वो नहीं है ईमानदार, ये डिस का मतलब है नॉट। ठीक है, और उसके बाद है आई एम, एम। ठीक है, एम, एम का मतलब भी है नॉट, यानी कि किसी चीज़ को वो अगर पोलाइट है, पोलाइट का मतलब है खुश इखलाक है, यानी कि अच्छा इंसान है, बातचीत का बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अगर डिस लगाएंगे तो उसका मतलब है कि वो अच्छा, वो ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी, सॉरी, पोलाइट नहीं है वो। ठीक है, इम्पोलाइट, ये है पोलाइट। और आई एम का मतलब है नॉट, और एम पोलाइट का मतलब है वो पोलाइट नहीं है, वो बातचीत का अच्छा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर है दूसरा प्रीफिक्स है नॉन। नॉन का मतलब भी है नॉट। ठीक है, जैसे सेंस है, तो सेंस में अगर नॉन लगाएंगे तो आ जाएगा नॉन सेंस। ठीक है, नॉन सेंस का मतलब है कि समझो कि बेमायना, बेकार, जिसको सेंस नहीं हो किसी बात का। ठीक है, और ये लास्ट वर्ड है मिस। मिस का मतलब है रॉन्ग या बैड, खराब, बुरा या खराब। अब जैसे बिहेव का मतलब हम लोग बोलते हैं कि बिहेव एहतराम करना, अच्छा बिहेव करना, तो एहतराम करना किसी के साथ। लेकिन जब मिस में यूज़ करेंगे तो हो जाएगा मिसबिहेव, यानी उसने उसके साथ मिसबिहेव किया, अच्छा उसका एहतराम नहीं किया, उसको इज्जत नहीं दी किसी को। ठीक है, तो ये सब जो है वो प्रीफिक्स है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जैसे मैंने समझाया कि किसी भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स आएगा तो उसकी जो है वो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये आज की ये वीडियो समझ में आई होगी, और तो आप इसको इस्तेमाल करना अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में, इसको ज़रूर यूज़ किया करो ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो।